Okay, good afternoon everyone. Good afternoon. How are you all बेटा? आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक हैं? तो अभी आप लोग छुट्टियों में आजकल जो अचानक छुट्टी एक हो गई है, तो इसमें सुरक्षित है? ऐसा तो नहीं खेलते हैं बाहर? हाथ वगैरह प्रॉपरली बराबर धुलते हैं? Yes, sir. साबुन से हाथ धुला करिए सभी लोग, ठीक है? प्रॉपरली रेगुलरली, चाहे कुछ करें या ना करें। ये नहीं सिर्फ खाना खाने के पहले ही, खाना खाने के पहले तो जरूर साबुन से साफ हाथ धुला करिए सभी लोग, ठीक है? Yes, sir. बेटा आज तो फिलहाल रिहर्सल होना है। रिहर्सल ये होना है कि कैसे पढ़ाया जाएगा आप सभी को। ऑलरेडी कई लोग इसके पहले जो 1 दिन का या 2 दिन का रिहर्सल हुआ उसमें लोगों ने ज्वाइन किया, तो उसमें ऑलरेडी बताया जा चुका है। बेटा उसमें एक चीज और बताया गया था, आप सभी को फोन सीधा ना खड़ा करके आपको हॉरिजॉन्टल व्यू में ऑन रखना है। महेंद्र एंड आशुतोष, इट इज फॉर यू बेटा। रोटेट योर फोन इन द हॉरिजॉन्टल व्यू सो दैट यू कैन सी द पिक्चर्स इन बिग स्क्रीन। बिकॉज whenever I would be showing you a book ना, तो उसमें बुक्स का जो फॉन्ट होगा, जो टेक्स्ट होगा, वो भी आपको प्रॉपर्ली दिखाई पड़े, इस वजह से। तो अभी क्या है कि लगभग कुछ लोग जोड़ रहे हैं, धीमे धीमे आप लोग जब पढ़ाई शुरू करने लगेंगे, क्या चैप्टर छूट जाएगा, तब लोगों को लगेगा कि नहीं मेरा नुकसान होने वाला लगा, तब वो लोग ज्वाइन करेंगे। ऐसे हर क्लासेस में हुआ है। और भी क्लासेस का लाइव क्लास चल रहा है, उसमें भी कई सारे बच्चों का जब 1-2 दिन की पढ़ाई नुकसान हो गई, उसके बाद वो ज्वाइन किए। लेकिन चलिए ठीक है, कई लोग ऐसे भी होंगे जो ज्वाइन न करते हो, बाद में रिकॉर्डिंग देखते हो, तो ऐसा नहीं है। कोई भी जो भी मतलब ज्वाइन करना चाहे, आज से या कल से परसों से कभी भी से भी वो ज्वाइन कर सकता है। आप लोग का जो क्लास है बेटा, 1 दिन चलेगा, 1 दिन नहीं चलेगा अभी, ये जून भर, ठीक है? जुलाई से डेली आपकी लाइव क्लास होगी। डेली 2 सब्जेक्ट्स लाइव क्लास के थ्रू पढ़ाए जाएंगे, 2 या 3 सब्जेक्ट जो भी है, ठीक है? हर दिन 4 घंटा आपको बैठ के पढ़ना रहेगा घर पे, जुलाई से। क्योंकि जुलाई में अगर स्कूल खुल जाता है तो अच्छी बात है, और फिलहाल अगर स्कूल नहीं खुलता है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू, जो भी आपके पास बुक्स हैं, कॉपीज हैं, अपना बैग लेकर के प्रॉपरली 10 बजे से लेके 2 बजे तक आपको घर पे बैठना है फोन के साथ। बिकॉज 10 से 2 के बीच में आपका लाइव सेशन चलेगा, जिसमें 2 घंटे का होगा। एक घंटा लाइव सेशन होगा, फिर रेस्ट होगा, फिर 1 घंटा लाइव सेशन होगा, फिर रेस्ट होगा, लाइक दिस, ठीक है? तो यानी आपका ये डेली होगा। अभी जून में क्या होगा, अभी 1 दिन होगा, 1 दिन नहीं होगा, लेकिन जुलाई से डेली होगा। डेली आपका लाइव क्लास होगा और डेली आपको वर्क मिलेगा, तो आप लोग को वो वर्क कंप्लीट करना रहेगा। यानी जो हर दिन काम दिया जाएगा उसको आपको उसी दिन पूरा भी तो करना रहेगा। अगले दिन आप मैम को बताएंगे कि हाँ मैंने किया। लर्न करने के लिए कुछ दिया गया तो लर्न किए रखेंगे, तो उसको सुनाएंगे आप। ऐसे मैं पूछ लूंगा, शिवांश बेटा जरा 5 का टेबल सुनाइए या 6 का टेबल सुनाइए, तो आप लोग सुनाएंगे कि नहीं? Yes, sir. मैं वर्ड मीनिंग अगर पूछ लिया, लिखवा दिया हूँ, वर्ड मीनिंग पूछ लिया कि अच्छा एक बार बताइए ऑर्गन मीन्स क्या होता है? ऑर्गन मीन्स क्या होता है अंकुर? अंग होता है। ऑर्गन की स्पेलिंग क्या होती है? OR, हाँ बेटा बोलिए, OR GENS। हाँ गलत है। ORGEN नहीं, ORGAN, ऑर्गन, ठीक है? तो यही सब चीजें हैं, आप लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा। और ऐसे मैं पूछ भी लूंगा और नकल नहीं कर पाएंगे, मैं इस तरीके से पूछूंगा। आप लोग का टेस्ट भी होगा। एक चैप्टर जब कंप्लीट कराया जाएगा तो हर चैप्टर का वर्ड मीनिंग लिखाया जाएगा, उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा, फिर आपके जो क्वेश्चन आंसर आपके बुक में उसको कंप्लीट कराया जाएगा। आप लोग ऐसे ही बैठेंगे अपने बुक्स वगैरह लेकर के, पढ़ाया जा चुका रहेगा, आपको समझाया जाएगा, तो आप कर लेंगे देख देख करके। आपको ऐसे ही मैं स्क्रीन में दिखा दूंगा तो इसको देख देख के लिखना रहेगा, ठीक है? या मैं शेयर कर दूंगा, बाद में आप लिख लेंगे, और फिर इसको लर्न करना रहेगा। और उसके बाद क्या होगा, आपका टेस्ट होगा। टेस्ट कैसे होगा? ऑब्जेक्टिव तरह के क्वेश्चंस होंगे, ऑप्शनल। मैंने कई बार शुरू में 1-8 महीना पहले आप लोग को एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भेजते थे ना, क्वेश्चन पढ़ते थे, उसमें से एक ऑप्शन सही रहता था, उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करते थे। ऐसा था या नहीं? Yes, sir. The same kind of the question I would be sending after finishing every chapter.
After completing every chapter, we would be having a unit test. On how we would be conducting the unit test, the same as MCQs we had earlier. जिस तरीके से हम इसके पहले क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते थे, ऑब्जेक्टिव तरह के क्वेश्चन, इन द सेम वे आपको हर यूनिट टेस्ट, हर चैप्टर का यूनिट टेस्ट देना पड़ेगा. उससे ये पता चलेगा कि कौन सा बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है मन लगा के, कौन कितना ज्यादा ध्यान दे रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है. ये पढ़ाने के बाद कितने लोग ऐसे हैं जो बाद में रिकॉर्डिंग देख करके रिवीजन कर लेते हैं. रिवीजन करना हो, पढ़ना हो, मान लो अभी पढ़ाया गया, अगर आप लोग को लगता है कि कुछ भूल रहे हैं, अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो, तो उसकी रिकॉर्डिंग मैं बाद में भेजता हूँ कि नहीं भेजता हूँ व्हाट्सएप पे? सर भेजते हो. गूगल क्लासरूम में भी लिंक रहता है, उस लिंक पे क्लिक करके आप पूरी रिकॉर्डिंग, जो अभी हम लोग ये सब बातचीत करें, सारी रिकॉर्डिंग ऐसे जैसे जस का तस दिखाई पड़ता है कि नहीं? यस सर. तो यानी सब दिखाई पड़ता है, तो यानी वो सारी चीजें आप देख करके अपना रिवीजन भी तो कर सकते हो. यस सर. तो ऐसे में आप रिवीजन कर लिया करना. और रिया, क्या हुआ बेटा, आपका बैठने का अभी मतलब नहीं मैनेज हो पा रहा है? ये सब टाइम के पहले एक जगह हमेशा के लिए फिक्स कर लो. अच्छा, वहां पे नेटवर्क नहीं था इसलिए बाहर आ गई, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया. ऐसे ही बाहर ही बैठा करो डेली, ठीक है? तो ऐसे में फिलहाल जिसको जैसे कभी आज नेटवर्क की वजह से किसी की क्लास छूट जाए, या नेटवर्क की वजह से आपको आवाज ना सुनाई पड़ रहा हो, या आपकी बातें ना सुन, मतलब आपको समझ में ना आया हो, कट जा रहा हो बीच बीच में, तो आप लोग उस दिन की रिकॉर्डिंग शाम को जरूर देख लिया करें, या जब भी भेजा जाए उसके बाद, ठीक है? इसीलिए रिकॉर्डिंग भेजा जाता है कि किसी कारणवश मान लीजिए किसी का फोन स्विच ऑफ हो गया, या नेटवर्क की वजह से नहीं कनेक्ट कर पाए, या ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, अगर वो कनेक्ट नहीं हो पाया है, तो बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देख करके ये जान सकता है कि व्हाट वी हैव taught in our class, what the other students have learned in today's class. तो आज क्या पढ़ाया गया है, वो सारी चीजें स्टूडेंट्स कैन फिगर आउट, दे कैन गेट फ्रॉम द लिंक, फ्रॉम द रिकॉर्डेड वीडियो. ओके, तो समझ में आया? कभी क्लास छूटे तो कैसे आपको दोबारा एक्सेस करना है? यस सर. आप सभी लोग बेटा मार्केट में बुक्स मिलने लगी हैं, मार्केट में बुक्स ले लीजिएगा, ठीक है? और फिलहाल मैं अभी मैं आपको सिलेबस ही पढ़ाऊंगा, लेकिन यही चीजें कल दोबारा पढ़ाया जाएगा. लेकिन कल से क्या होगा, जो पढ़ाया जाएगा वो दोबारा आप लोग कहेंगे तो बात अलग है कि मैं रिपीट कर दूं, अदरवाइज बार बार रिपीट नहीं होगा. अभी आज रिहर्सल है, तो रिहर्सल में इतनी सारी बातें मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे क्लास चलेगा. अच्छा, एक काम आपको और करना है बेटा, ऑल्सो यू नीड टू प्रिपेयर अ कॉपी. अधिकतर क्वेश्चंस आपके बुक में ही हो जाते हैं, वर्कबुक टाइप की बुक होती है ना, लेकिन वर्ड मीनिंग वगैरह के लिए आपको कॉपी बनाना पड़ेगा. तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्रिपेयर, यू कैन मेक अ कॉपी. मतलब लेट्स से कि अगर आप पुरानी कॉपी है तो उसी को ही आप नई कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं. आपकी क्लास सेकंड में जब आप लोग थे तो कई सारी कॉपीज आपकी ऐसी होगी जो भरी ना हो पूरी तरीके से. ऐसा है कोई कॉपी या नहीं? क्यों गरिमा? क्यों काजल, आपके पास भी है? यस सर. शिवांश, अंकुर, गरिमा, यस सर. तो आप लोग को उसी कॉपी को ही आप जो पुराना वर्क है उसको स्टेपल कर देना, ठीक है? और बाकी आप क्लास थर्ड की चीजें लिखना शुरू करो. ऐसा हो सकता है? मान लीजिए अगर ना हो तो कॉपी खरीद लीजिएगा मार्केट से, ठीक है? लेकिन बहुत ज्यादा कॉपी मत खरीदिएगा कि कोई मतलब ही ना निकले. जितनी जरूरत हो उतना लीजिए, पहले जो है उतना यूटिलाइज करिए. अगर नहीं रहेगा तो खरीद लेना, कॉपी तो कभी भी खरीद सकते हैं ना. यस सर. हाँ, तो पुरानी कॉपी सबसे पहले यूटिलाइज करना है, ऐसा ना हो कि नुकसान हो. ओके, यस सर. और बुक्स जो है वो मार्केट में आप ले सकते हैं, मार्केट में मिल रहा है. वन मोर थिंग, अभी कॉपी जब आप बनाएंगे तब ये क्वेश्चन आता है कि आप लिखेंगे कैसे, वर्ड मीनिंग कैसे लिखाया जाएगा, मन में है किसी के? यस सर. मतलब मीनिंग कैसे लिखाया जाएगा, मैं आप सभी को जैसे वीडियो भेजता हूँ ना व्हाट्सएप पे ही आपको एक पीडीएफ, मतलब आपका वर्ड मीनिंग लिखाया एक पिक्चर भेजूंगा, डॉक्यूमेंट भेजूंगा, उसको देख देख करके आप कॉपी में लिख लेंगे ना. यस सर. इस तरीके से वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा. आप लोग उसका फोटो खींच के भेजिएगा, मैम चेक कर देंगी. ओके,
वर्ड मीनिंग के बाद आपका चैप्टर पढ़ाया जाएगा। आपका चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा तो उसका क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व कराया जाएगा। ओके, यस सर। तो बेटा अभी जो बाकी के 10 मिनट बचे हुए हैं उसमें मैं बुक्स भी दिखाता हूँ। अभी जैसे शिवांश आज फर्स्ट डे है, गरिमा भी आज फर्स्ट डे आई है, तो मैं दिखाता हूँ कि हाउ वी वुड बी टीचिंग अवर योर बुक्स। आपके बुक्स कैसे हम पढ़ाएंगे आप सभी को, आपको बुक्स कैसे दिखेगी, हाउ वी वुड बी एक्सप्लेनिंग ऑल द थिंग्स। मतलब नॉट ओनली आपकी टीचर पढ़ाएंगे, फिलहाल अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। ठीक है बेटा, ईवीएस आपको शीतल मैम पढ़ाएंगी। शीतल मैम, ओके यस सर। अभी लोग लाइन पे रहिए, मैं बता रहा हूँ। I hope everybody are getting the screen. आपको आपकी बुक्स दिखाई Yes, पड़ रही sir. बेटा? यस सर। Riya, where you are looking beta? You need to focus on your screen, okay? So Yes, this sir. is the first chapter of your EVS subject, okay? This is the first chapter of your EVS subject, Yes sir. okay beta? Yes sir. In the same way, English also would be taught. हिंदी भी पढ़ाया जाएगा, मैथ्स भी आपको सीधा बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा। यू वुड बी गेटिंग द स्क्रीन डायरेक्टली। और मैथ्स में बहुत सारे प्रैक्टिसेस करने को मिलेंगे, बहुत मजा आने वाला है। फिलहाल अभी शुरू में, अभी इस मंथ में केवल ईवीएस पढ़ाया जाएगा और वो आपकी शीतल मैम पढ़ाएंगी। ओके, Yes sir. तो ये सब सारी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट ही कर लिया था। अब सीधा डायरेक्टली पैराग्राफ पे आते हैं। ओके, फिलहाल रिहर्सल है, जब मैम शुरू करेंगी तो वो शुरू से फिर से शुरू करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, जो पढ़ाया है मैंने, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी वो पढ़ाएंगी। ओके, शुरू करते हैं। अच्छा, फर्स्ट पैराग्राफ आप सभी को प्रॉपर दिख रहा है बेटा? Yes sir. Okay. Our body is made up of cells. Our body is made up of cells. हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है। सेल मीन्स कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, सेल्स मीन्स। आपको बेटा हिंदी इंग्लिश के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको बस सेल्स अगर बोल दे रहे हैं तो इट इज इनफ। ओके, आपको कोशिका बस हिंदी में, मैं आपकी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, बट इट डजंट मीन दैट कि आपको रट्टा मारना है, हिंदी में ही बोलना है। अगर आपको हिंदी में समझ में आए तो हिंदी में समझिए, इंग्लिश में समझ में आए तो इंग्लिश में समझिए। एज यू आर स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, you have to write your answer in English language. You should practice English only. You should practice to give all the answers, to learn the concepts in English. जब इंग्लिश में समझ में आया रहेगा, इंग्लिश में आप पढ़े रहेंगे, तभी तो आप इंग्लिश में लिख पाएंगे, है कि नहीं? ओके, तो जो हमारा शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये कोशिकाएं होती क्या है, मन में आता है क्वेश्चन ना? ये कोशिकाएं क्या होती हैं? आप लोगों ने एग्जाम्पल में दिया होगा, आप लोग का जो घर है, हमारा जो घर है, वो छोटी छोटी ईंट से मिलकर बने होते हैं ना? Yes sir. उसमें छोटे छोटे कंक्रीट भी आज के डेट में आने लगे हैं। तो यानी छोटे छोटे जैसे ईंट से मिलकर के दीवार बनता है, फिर घर बनता है, ठीक इसी तरह किसी भी ऑर्गेनिज्म का, यानी हमारा जो शरीर है, किसी भी जीव का जो शरीर है, वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यही चीजें लिखा है। सेल इज अ बेसिक एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट कैन रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली। सेल क्या होता है? सेल एक तरीके से हमारे शरीर की, हम एक जीव की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, और इसका जो मतलब ये स्वतः रिप्रोड्यूस होते हैं, स्वतः ही जन्म लेते हैं। ये जब भी खत्म होते हैं तो ऑटोमेटिकली इनका जन्म भी हो भी जाता है। ठीक है, तो ये अगर ये क्वेश्चन है कि सेल कैसे पाए जाते हैं, सेल आते कैसे हैं, सेल अपने आप ही इंडिपेंडेंटली ये इनका रिप्रोडक्शन होता है, ये स्वतः ही जन्म लेते हैं। तो यानी हमारे शरीर में जो हमारा शरीर है, ये छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है। और ये सेल क्या होता है? सेल हमारे किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई होती है, और यह
स्वतः रिप्रोड्यूस होते हैं, स्वतः ही जन्म लेते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस करते हैं। इतना समझ में आया बेटा? Yes, sir. तो कोई बताएगा कि सेल क्या होता है? व्हाट इज सेल? कौन बताएगा बेटा? जिसको भी बताना है दे कैन शो दे हैंड लाइक दिस इन द फ्रंट ऑफ कैमरा। ओके, जब आपका ऐसे आपका हैंड दिखेगा देन आई वुड बी आस्किंग, देन आई वुड बी टेकिंग द नेम। ये आपको रूल फॉलो करना है। आज मान लीजिए कम बच्चे हैं, जब ज्यादा बच्चे होंगे तो जब ऐसे पूछा जाएगा कि कौन बताएगा, हु कैन टेल, देन दे जिसको भी बताना है। और बेटा ऐसे भी कई सारे बच्चे होते हैं जो हाथ नहीं उठाते, तो जब आप स्वयं नहीं हाथ उठाएंगे तो आपका रिवीजन कैसे होगा? आपको पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आया है नहीं? इस वजह से कोशिश सबको करनी चाहिए। यस बेटा रिया, आप बताइए व्हाट इज सेल? सर कोशिकाएं। हाँ, आपने तो हिंदी बता दिया, सेल का मतलब कोशिकाएं होता है। लेकिन अगर आएगा आपके कॉपी में, आपके एग्जाम में आ जाए व्हाट इज सेल, तो आप क्या लिखोगे? सेल मीन्स कोशिकाएं। आपको इसी पे नंबर मिलेगा। वर्ड मीनिंग थोड़ा मैं पूछ रहा हूँ, ये कोशिकाएं होती क्या है? ये कौन बताएगा? सेल होती क्या है, कोशिकाएं होती क्या है? हु कैन टेल? एक बार कोशिश कर सकते हो बेटा। गलत सही अपनी जगह पे है, गलत होगा तभी तो सही होगा। जब गलत ही नहीं होगा तब हाँ बेटा अंकुर बताइए। So cell is the basic and the smallest unit of the life that can reproduce independently. बेटा यू आर रीडिंग द बुक, एक्चुअली दिस स्क्रीन, दिस लाइन इज शोइंग टू यू ऑल। सभी को दिख रहा है और आप ये देख करके बोले ना, क्यों अंकुर? Yes, sir. हाँ, यहाँ से दिखता है कि आप पढ़ रहे हैं, अपने मर्जी से बोल रहे हैं। सेल आप ऐसे समझा सकते हो, जैसे छोटी छोटी ईंटों से हमारा घर बना होता है ना, उसी तरह हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर लाइफ। नहीं, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का के शरीर का सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या होती है? सेल होती है। और इनका जन्म स्वतः होता है। ओके, there are different kinds of cells in our body. There are different kinds of cells in our body. हमारे शरीर में different kinds of cells हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के सेल्स हैं, कई तरह के सेल्स हैं, कई तरह की कोशिकाएं हैं। ओके, Yes, sir. the same kind of cells join together to form a tissue. जब सेम काइंड ऑफ, सेम तरह के जो सेल्स हैं वो एक साथ मिलकर के, कई सारी सेल एक साथ मिलकर के क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। अभी मैं ये बोलूं कि हमारे फैमिली मेंबर में मम्मी है, पापा है, रिया, या जैसे आप लोग अपने फैमिली मेंबर को लीजिए, आपके घर में जो जो लोग हैं सब लोग को मिल करके एक परिवार बनाते हैं ना, फैमिली ना। एक आदमी से तो फैमिली बनता नहीं, ये एक आदमी से फैमिली बनता है। अब जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, अल्फाबेट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये एबीसी अकेले में क्या अल्फाबेट है? ये सबको पूरा मिलाकर के इंग्लिश अल्फाबेट बनता है ना, ए से लेके जेड तक। Yes, sir. तो ठीक उसी तरीके से कई सारी सेल्स मिल करके क्या बनाती हैं? क्या बनाती है बेटा? द सेम काइंड ऑफ सेल्स ज्वाइन टुगेदर। एक ही तरह के सेल्स, एक ही तरह के कई सारे सेल मिल करके एक साथ ज्वाइन होकर के क्या फॉर्म करती हैं? टिश्यू। ठीक है, द सेम काइंड ऑफ सेल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। एक ही तरह के कई सारे सेल एक साथ ज्वाइन कर, टुगेदर मीन्स एक साथ, और फॉर्म मीन्स FORM, फॉर्म मीन्स बनाना। एक फॉर्म होता है भरने वाला, वो फॉर्म जानते हैं ना आप सभी लोग। एक फॉर्म होता है FORM, फॉर्म मतलब बनाना भी होता है। मेक मिस भी बनाना होता है, कुक मिस खाना बनाना, मतलब एक तरीके से हो गया। मेक में भी कभी आप यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें होती है ना। प्रिपेयर करना, रेडी करना, ये सभी एक तरीके से बनाना। फॉर्म मतलब भी एक तरीके से क्या है? बनाना। ठीक है, तो एक ही तरह की कई सारी सेल मिल करके एक साथ मिल करके क्या बनाती हैं? टिश्यू। और सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार से, ठीक इसी तरह से, अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यू,
कई सारे टिश्यू मिलकर के, एक ही तरह के कई सारे टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार से अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज फॉर्म एन ऑर्गन। हमारा शरीर कैसे बनता है, अभी हम पूछे आपका, देखो बेटा एक अक्षर होता है, अक्षर कई सारे अक्षर मिलकर के शब्द बन जाते हैं ना, वर्ड बनते हैं। यस सर। और कई सारे शब्द मिलकर के सेंटेंस बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से कई सारे सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, और कई सारे टिश्यू मिलकर के क्या बना देते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन मीन्स क्या है, अंग। अंग। सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल। छोटे कई सारे सेल मिलकर के टिश्यू बनाए, कई सारे टिश्यू बनकर के ऑर्गन बना दिए। ऑर्गन मतलब यही तो, हमारे इंटरनल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन जो आपने बताया, आंख, कान, आपका हार्ट हो गया, लंग हो गया, यही सब तो है ना। ऑर्गन मतलब अंग। अब कई सारे अंग हमें दिखाई पड़ते हैं, कई सारे अंग हमारे शरीर के अंदर वाले नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो सिमिलरली इसी प्रकार से अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट टिश्यूज का एक ग्रुप जो है वो क्या बनाता है, फॉर्म एन ऑर्गन। क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है। दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, जिसका अपना एक पर्टिकुलर काम होता है, फंक्शन होता है, कार्य होता है। ठीक है, हर ऑर्गन का अपना एक खुद का कार्य होता है। सभी अंग अपना अपना कार्य करते हैं। अंकुर अपना काम करेंगे, रिया अपना काम करेगी, और शिवांश अपना काम करेंगे, काजल अपना काम करेगी, लाइक दिस। ओके, तो इसी तरह हर ऑर्गन के अपने खुद के एक काम होते हैं। अब ये ऑर्गन बनते कैसे हैं ये तो समझ में आ गया। ऑर्गन कैसे बनते हैं कोई बताएगा? हाँ बेटा अंकुर बोलिए। अंकुर बोलिए बेटा। सर पहले ढेर छोटे छोटे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, हाँ, टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं। कई सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं। बहुत बढ़िया। मेनी ऑर्गन्स, और ऑर्गन कैसे बनते हैं ये तो आपने यहाँ तक बता ही दिया, और इनके अलग अलग कार्य होते हैं, अपने खुद के एक कार्य होते हैं। अब इसके आगे क्या लिखा है, मेनी ऑर्गन वर्क टुगेदर। कई सारे ऑर्गन एक साथ काम करके क्या बनाते हैं, टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, एक अंग प्रणाली। मेनी ऑर्गन, जब कई सारे ऑर्गन एक साथ काम करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, यानी अंग प्रणाली कहते हैं। यानी हमारा एक भी ऑर्गन अगर काम करना बंद कर जाए, हमारे जो अलग अलग ऑर्गन है हमारे शरीर के, वो सबके अपने अलग अलग कार्य हैं। जब एक साथ सारे काम होंगे तभी तो हमारी अंग प्रणाली, तभी तो हम चलते फिरते या बातचीत कर रहे हैं, इस समय पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं। अगर हमारा हार्ट ब्लड नहीं पंप करेगा तो भी मुश्किल हो जाएगा। अगर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आपका सब मिला के सांस हम ले नहीं पाएंगे या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ नहीं पाएंगे तो भी मुश्किल है। बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे। ठीक है, कई सारे ऑर्गन एक साथ मिल करके जब काम करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ऑलराइट। आवर बॉडी हैज एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन। हमारे शरीर में, हमारा जो शरीर है वो एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन दोनों, मतलब हमारे शरीर में एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन दोनों तरह के ऑर्गन पाए जाते हैं। अब एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन आप लोग को बताया था ना पिछले सेशन में, पिछले क्लास में, पिछले रिहर्सल वाले क्लास में। क्या होता है, क्या होता है एक्सटर्नल ऑर्गन। एक्सटर्नल मतलब बेटा एक चीज ध्यान देना, ये इन और ये एक्स। ठीक है, इन मतलब इन मीन्स अंदर, यानी अंदर वाला अंग, हमारे शरीर के अंदर वाला अंग। एक्सटर्नल मतलब हमारे शरीर के बाहर वाला अंग। ये मेमोराइज रहेगा, कहीं उल्टा उल्टा तो नहीं बताने लगेंगे, भूल जाएं। एक्सटर्नल का मतलब इंटरनल वाला बताएं, इंटरनल वाला एक्सटर्नल वाला बताएं, ऐसा तो नहीं होने वाला। नो सर। आपको ध्यान रहेगा इंटरनल एक्सटर्नल। यस सर। इन से ध्यान रखना है, इन मीन्स अंदर, यानी अंदर वाला अंग। ओके, चलिए ठीक है फिर। आवर बॉडी हैज एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन। हमारे शरीर में इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन दोनों तरह के ऑर्गन पाए जाते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। जो हमारे शरीर के सरफेस पे, यानी जो बाहर से मिला के, आप अपने लैंग्वेज में समझो, जो भी अंग आपको अपनी आंखों से दिखाई पड़ते हैं, जो बाहर शरीर के फ्लैट यानी सरफेस पे जो है, सरफेस पे क्या है, आंख है, नाक है, मुंह है,
ठीक है, आपका हैंड है, आपके हेयर है, मतलब ये सारी चीजें है ना। तो दीज आर Yes, sir. द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ओके, इंटरनल ऑर्गन क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। बॉडी शरीर के अंदर प्रेजेंट होते हैं इंटरनल ऑर्गन। आई Yes, होप sir. इंटरनल ऑर्गन एक्सटर्नल ऑर्गन आपको समझ में आ गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. ऑर्गन क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. ऑर्गन क्या है? ऑर्गन हमारा कई सारे टिश्यू, मतलब सबसे पहले सबसे छोटी कई सारे सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, कई सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम, कई सारे ऑर्गन जब एक साथ काम करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम कहलाती है। इस चैप्टर में बेटा एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में तो आप ऑलरेडी अभी तक पढ़ते आए हैं क्लास सेकेंड तक। ये शोल्डर, हेड, आर्म एंड फीट आर सम ऑफ द एक्सटर्नल ऑर्गन। ये सब तो आप लोग अभी तक पढ़ते ही आए हो यूकेजी तक, है कि नहीं? फर्स्ट सेकेंड तक। Yes, अभी इस क्लास से आपको इंटरनल ऑर्गन में डिटेल में पढ़ना है। इंटरनल ऑर्गन में क्या क्या है? ब्रेन हो गया, आपका दिमाग। दिमाग किसी को दिखाई पड़ता है? वो आपके हेड स्कल के अंदर होगा। आपका ब्रेन के अंदर के पार्ट्स को, ब्रेन में क्या होता है, ये सारे पार्ट्स मैम पढ़ाएंगी। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। फिर आपका हार्ट के बारे में पढ़ाएंगी, हार्ट के काम क्या है, हार्ट का फंक्शन क्या है, या हार्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगी। हार्ट के अलावा लंग्स के बारे में बताएंगी। फिर स्टमक के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। फिर किडनी के बारे में पढ़ाया जाएगा। और फिर फिट एंड हेल्दी ऑर्गन्स को कैसे आप फिट या हेल्दी रखें उसके बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद ये एक्सरसाइजेस हैं, इसको भी कंप्लीट कराया जाएगा इस चैप्टर में। ओके, इतना समझ में आया बेटा? कि वहां से बेटा बैठ करके पढ़ाया जाता है, घूमा नहीं जाता। तो बेटा अब आज का सेशन यही इतना था। अब कल से फिलहाल मैम पढ़ाएंगे सेशन, आपका प्रॉपर क्लास लेंगी, तो कल से आप लोग समय से रहिएगा। ओके, अभी हमारी दूसरी क्लास है, इस वजह से मुझे स्टॉप करना पड़ेगा आज का सेशन। कल से 2 बजे के पहले ही ज्वाइन कर जाइएगा बेटा। कल आपकी क्लास चलेगी, जैसा भी रहेगा मैसेज किया जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप किया जाएगा। ओके, गुड बाय एवरीवन। Good morning. आज का सेशन बेटा बस यही इतना ही। अब बाकी नेक्स्ट डे गरिमा आप रिकॉर्डिंग देख लेना, आप ज्वाइन नहीं कर पाई थी कई सारे सेशन, अभी मैं लिंक भेजूंगा, सभी लोग रिकॉर्डिंग देखना बेटा। आप सभी लोग यूट्यूब का जो लिंक मैं भेजता हूँ उस रिकॉर्डिंग को ओपन करना, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जो भी रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपका वहां पे अपलोड करूंगा ऑटोमेटिकली आपको पहुंच जाया करें। आप वीडियो जरूर देखा करें, वीडियो देखने से आपको लर्न हो जाएगा, आपको समझ में आएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। समझ में आया? काजल बेटा Yes, sir. आप भी, Yes, गरिमा sir. आप भी। ओके बेटा गरिमा। सर क्लास 5th को कब पढ़ाया जाएगा? बेटा अभी 3 बजे आज, फिर नहीं, क्लास 5th का तो आज 12 बजे क्लास था, खत्म हो गया। क्लास 5th का आज इंग्लिश का 12 बजे क्लास था, मैंने मैसेज किया था, व्हाट्सएप किया था, आप लोग को नहीं पता चला था। जरा विकास को दीजिए, सामने बुलाइए। Yes, sir. विकास को बुलाइए, कहाँ पे है? सर बाहर। चले बाहर है तो उनको बोलिए, उनका बेटा 12 बजे क्लास था, वो पढ़ने नहीं आए, मैम पढ़ाई है इंग्लिश, उनका छूट गया। Yes, sir. मैसेज सुबह किया जाता है, उसके हिसाब से क्लास चलती है। ओके, अभी तो Yes, sir. टाइमिंग इधर उधर हो जा रहा है, जिस तरह जो टीचर अवेलेबल हो पा रहा है उस तरह पढ़ा रहा है। जुलाई से आपका प्रॉपर क्लास चलेगा, हर दिन 10 से 2। ओके Yes, sir. ओके बेटा, गुड बाय एवरीवन। So good boy. बॉय नहीं बाय, ठीक है काजल? Yes, sir. बॉय मीन्स होता है लड़का, बाय मीन्स होता है अलविदा, फिर मिलेंगे। चलो गुड बाय।